So, hi everyone and welcome to JK Exam Cracker. I hope you all are fine and doing well. So, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो रहेगी आप लोगों की 2 से 3 से 4 मिनट की हम लोग हार्डली मान सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि आपका जो टाइम है वो आप लोगों का ज़्यादा क्रूशियल है इस टाइम पे। अगर हम लोग बात करें आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की, ठीक है। देखो आप लोगों का पहली बात तो मैं आपको तीन चीज़ें क्लियर कट सामने ही आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों के अभी के लिए जो है वो आप लोगों के दो जो है वो आप लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जिसकी जो आप लोगों की कोर्ट में सुनवाई है वो एक डेट शायद आप लोगों की 6 अप्रैल की है और दूसरी जो डेट है वो आप लोगों की 11 अप्रैल की यहाँ पे डेट है। बट एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोगों का 19 अप्रैल को JKSSB के एंड से यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। देखो जितने भी अभी JKSSB के जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के स्पेशली मैं अगर बात करूँ जो आपके लोगों के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम लगातार पिछले 2 महीनों से आप लोगों के जो है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, ठीक है। कारण जो भी आप लोगों को बताया जाए कि कभी कभार बोला जाता है कि कुछ इशू है जिसके कारण एग्जाम नहीं लिया जा रहा। आप लोगों को पता है कि कोर्ट केस भी आप लोगों का इस एग्जाम पे चल रहा है और कुछ जो कारण है वो यहाँ पे ये भी रहता है कि आप लोगों के उन्हीं सेम डेट्स पे कुछ अदर एग्जाम जो है वो पहले के आप लोगों के शेड्यूल्ड रहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें 19 अप्रैल को जो आप लोगों का एग्जाम है और इस डेट को ऑलरेडी आप लोगों का शायद कोई जेके जेके बोस का और हम लोग बात करें CUT का शायद आप लोगों का कोई एग्जाम है जो कि आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे शेड्यूल्ड किया गया है। देखो बच्चों को एक सीधी सी बात समझाता हूं कि अगर आप लोग ये बात सोच के चलोगे, जैसे आज आप लोगों की 5 तारीख हो चुकी है, ठीक है। 5 तारीख आप लोगों की हो चुकी है कि हम लोग 11 अप्रैल तक वेट करेंगे और जो हमारा ये बीच का जो टाइम है 5 से 6 दिनों का, इन दिनों में हम लोग सिर्फ यही बातें सोचने में आप लोगों का बिताएंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आपका हो रहा है या एग्ज़ाम हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम पे कोर्ट केस है या एग्जाम पे कोर्ट केस नहीं है, उस दिन कोई आप लोगों का अदर एग्जाम शेड्यूल है या आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल आप लोगों का नहीं है, ठीक है। अगर इन सब बातों को आप लोग सोचते और इन सब बातों पे आप लोग जो है अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम की किसी तरीके से आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप लोगों का ध्यान ही सब इन चीज़ों पे है कि एग्जाम होना है कि नहीं होना है, मैं कभी कभार देखता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे सुबह उनका जो है 9 बजे मैसेज आएगा कि सर एग्जाम होने के चांसेस हैं कि नहीं है, फिर शाम को 7-8 बजे उनका फिर मैसेज निकल के आएगा मुझे कि सर कुछ पता लगा कि आप लोगों का एग्जाम होना है कि नहीं होना है। तो भाई इतनी सब चीज़ें आप लोग मत सोचो ना। यहाँ पे सबको पता है कि जो इशू है एग्जाम का वो एक तो हम लोग बात करें कि आप लोगों का OMR बेस पहले होगा, जहाँ फिर आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो आप लोगों का पहले कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ फिर हम लोग बात करें जो इसमें आप लोगों के दो कोर्ट केस आप लोगों के चल रहे हैं, ठीक है, वो उन सब की हम लोग बात करें, जहाँ फिर हम लोग बोले कि सुनने को हम लोगों को आ रहा है कि जो आप लोगों का बोपी का एग्जाम है वो भी आप लोगों का जो है शेड्यूल है 19 अप्रैल को। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लोग बार बार सोचते रहोगे और इन्हीं सी चीज़ों पे आप लोग जो है अपना टाइम जो है अगर व्यर्थ करते रहोगे ना तो आप लोग एग्जाम की तैयारी किसी तरीके से भी सही मतलब वे में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपका ध्यान ही इस चीज़ पे है कि एग्जाम होने के और नहीं होने के चांसेस हैं, हर बच्चा यहाँ पे दिमाग में ये बात लेके चलता है कि एग्जाम के होने के चांसेस जो हैं वो आप लोगों की 60% है और एग्जाम नहीं होने के चांसेस आप लोगों के यहाँ पे 40% है। मैं तो आप लोगों को सीधी सी एक बात बोलूंगा, भाई देखो एग्जाम होना नहीं होना सब चीज़ें बात की बात है, बट आप लोग अपने दिमाग में ये बात लेके चलो कि 99.9% चांसेस जो है वो आप लोगों के तब तक यहाँ पे क्लियर है एग्जाम को लेके जब तक आपका जो है JKSSB एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ नहीं बोलता। हम लोग पहले भी देखते आए हैं कि आप लोगों का कभी कभार क्या होता है। देखो मैं किसी को मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखो एक सीधी सी बात है, जो बच्चे चाहते हैं कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट पहले हो, भाई उन लोगों की डिमांड भी यहाँ पे जेन्युइन है। बट कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई एग्जाम हो जाए, चाहे OMR पहले हो चाहे टाइपिंग टेस्ट पहले हो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों की डिमांड भी यहाँ पे जेन्युइन है क्योंकि वो लगातार कुछ टाइम से इस एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं। उनको ये फील होता है कि हमारा टाइम जो है आप लोगों का वेस्ट हो रहा है। बट जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट पहले मांगते हैं उन लोगों का यही कहना है कि सर हमारा जो है टाइपिंग टेस्ट पहले होना चाहिए क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी हमेशा से इस एग्जाम की तैयारी इसी वे में आप लोगों की करते आए हैं। तो हम सब लोग यहाँ ये बात मान के चलते हैं कि एग्जाम तो आप लोगों का होगा ही। देखो 19 को एग्जाम हो ना हो, ठीक है, मुझे इसकी कोई आप लोगों की श्योरिटी नहीं है और मैं ना यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप लोग 19 के अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। बट मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप लोग 5 तारीख को देख के और आप लोग 11 तारीख को देख के जो बीच का टाइम है वो आप लोग अगर यहाँ पे यही सोचने में खराब कर दोगे कि एग्जाम होना है कि नहीं होना है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से बाद में ये देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम
5 मार्क्स से 0.25 मार्क्स से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो उस टाइम ये सोच के आप लोग पछताओगे कि काश हम लोगों ने उस टाइम पे एग्ज़ाम की तैयारी कर ली होती, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं सोची होती, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ दिन आज देखने को नहीं मिलता। तो सबको यही बोलूँगा कि देखो, जब भी कोई न्यूज़ आती है बाहर, ठीक है, कोई भी न्यूज़ बाहर आएगी, चाहे हम लोग बात करें कि आप लोगों के कोई स्टूडेंट के एंड से कोई न्यूज़ आप लोगों को पता लगती है, कोई टेलीग्राम के ग्रुप से आप लोगों को कोई न्यूज़ पता लगती है, कोई कोर्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ फिर कोई आप लोगों को चीज़ जो है जीके एसएसबी के एंड से पता लगती है, भाई सब चीज़ें एक साथ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो होगी ना, वो आप लोगों की, सपोज मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन 7 बजे मिलेगी, तो हो सकता है मैं आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 7:15 पे पहुंचा दूंगा। जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों की 7 बजे मिलेगी, तो चांसेस है कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 6:45 पे पहले ही मिल चुकी होगी। तो मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचने में, या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचने में 10 से 15 मिनट का प्लस माइनस का टाइम ही रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो है कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें पता होगी, मेरे पास कोई सिक्स सेंस है कि मैं आप लोगों को अभी सोच के बता दूंगा कि एग्जाम आप लोगों का 19 को होना है कि नहीं होना है। आज 5 तारीख आप लोगों की हो चुकी है, 19 को अभी तक के लिए एग्जाम आप लोगों का शेड्यूल है। बीच में जो ये 2 चीज़ें हैं, ये क्या होना है हमें नहीं पता। इस दिन जो बाकी आप लोगों का एग्जाम है वो आप लोगों का होना है कि नहीं होना नहीं पता। बट आप लोग अगर यही सोच के टाइम वेस्ट करते रहोगे ना, तो बाद में आप लोगों को ही पछतावा होगा। तो बेटर है एग्जाम की तैयारी करो। आप लोगों के इसके बाद जो है FAA का एग्जाम भी यहाँ पे शेड्यूल है हमारे पास, JKP SI का एग्जाम भी शेड्यूल है, कुछ बच्चे कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों का एग्जाम जो है शेड्यूल है। तो आप बेटर है कि आप लोग जो है इन चीज़ों पे फोकस करते रहो, ताकि आपका जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट ना हो। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि सोचने में अपने समय को व्यर्थ मत करो। जो समय है वो एक बार अगर बीत गया तो बाद में वापिस नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए। प्लीज़ फोकस करो अपने एग्जाम को लेके। आप लोगों के यूट्यूब पे सेशन चल रहे हैं, जीके के शुभम महाजन सर आपको बड़े अच्छे एमसीक्यूज करवा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। तान्या मैम आप लोगों को जो है इंग्लिश एंड कंप्यूटर के यहाँ पे एमसीक्यूज करवा रहे हैं। मेरी क्लासेस लास्ट वीक में एक ही हो पाई थी, तो आप लोगों की मैथ की क्लासेस कल से हम लोग जो है कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो सब लोग जो है एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम पे फोकस रखो, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम लोग साथ साथ में आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।